हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और इसराइल वो शहीद किया गया है। इसराइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इसराइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। दोस्तों जय हिंद, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैंने पिछले व्लॉग में ही आपसे जिक्र किया था जो भारत में हमारा जो डेमोग्राफिक पैटर्न है उसके ऊपर एक डिस्कशन किया था और कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे थे। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो उससे मिलती जुलती एक बात है, लिंक्ड एक टॉपिक है। अभी हाल में ही आपने अभी हमारे जम्मू कश्मीर रीजन में इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं और वहाँ पर हमारे जो देश के नेता हैं, हर पार्टी के नेता जाके कैंपेन कर रहे हैं। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक वहाँ पर स्पीच के दौरान कहा कि उन्होंने कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज, एक 80,000 करोड़ का पैकेज अभी कुछ साल पहले दिया था और वहाँ डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारी सरकार कश्मीर में चाहे वो अंदरूनी इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, उसको लाकर और वहाँ पर डेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है। और जैसे कि देखा चिनाब के ऊपर जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन रहा है, रोड नेटवर्क में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रेलवेज का पूरा नेटवर्क सुधर रहा है, तो काफ़ी काम हो रहा है। अब आपने ये जो वीडियो देखा इसमें आप देखें कि जो छोटी सी ये नन्ही सी बच्ची है और ये बच्ची जो है वो वार्न कर रही है इजराइल के चीफ मिनिस्टर को कि हम जो है हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा और हम वार्न कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लाखों की तादाद में पिछले 2-3 दिनों में जब से इजराइल ने स्ट्राइक की है लेबनान में और जो इनको उस स्ट्राइक में जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं वो उसमें मारे गए, तो उसके पश्चात जो है हमारे कश्मीर रीजन में उसके ऊपर दुनिया भर के प्रोटेस्ट निकले। अगर हम देखें तो इसके मायने क्या हैं, इसके मैंने आपसे पिछले व्लॉग में ये भी एक जिक्र किया था कि ये एक आइडियोलॉजीज की जंग चल रही है। ये धर्म को लेकर नहीं है, ये इस्लाम हिंदुज़म को लेकर नहीं है, ये जो जितना भी जो आज की तारीख में ये जो इतना हल्ला हो रहा है और इतने सारे केसेस हो रहे हैं और एलिगेशन काउंटर एलिगेशन हो रहे हैं, ये सारा का सारा एक आइडियोलॉजी की जंग है। एक नन्ही सी बच्ची भारत के कश्मीर से, जिसको अगर हम पूछें कि भाई इजराइल आप इंडिकेट कीजिए मैप के ऊपर कहाँ पर है, तो उसको पता नहीं होगा, लेबनान का उसको पता नहीं होगा, पर वो बच्ची जो है वहाँ पर खड़े होके जिहाद की बात कर रही है कि हम घर घर से
जो है हम निकलेंगे और अ, हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, हम जितने शिया कम्युनिटी हैं उसको सपोर्ट करते हैं। कश्मीर में इतना कुछ हो गया, आपने कभी इन लोगों को इस बात के लिए बाहर निकलते हुए देखा कि प्रोटेस्ट देखे कि भी हमारे इलाके में डेवलपमेंट कीजिए, हमारे इलाके की प्रोग्रेस कीजिए? सरकार कोशिश कर रही है, बाहर के लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या वहाँ की जो पॉपुलेशन है, मैं इतने साल वहाँ पर रहा हूँ, मैंने किसी को लोकल जो वहाँ पर लोग हैं उनको किसी को इसके बारे में बात करते हुए नहीं देखा। किंतु अगर इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है और जितनी मिलिटेंट टेरर आउटफिट्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो आप देखिए लाखों की तादाद में ये लोग निकल के बाहर आए हैं और उन्होंने कितने कितने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किए हैं, चाहे वो औरत हैं, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी बच्चे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं और उन्होंने जो है वो अ, काले सिर के ऊपर जो है पटके पहने हुए हैं और फ़लस्तीन के फ्लैग्स ले रखे हैं और उसके बाद जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं, हुजूम का हुजूम घूम रहा है जैसे कोई काम ही ना हो। ये भारत का नया कश्मीर है जिसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बार बार इस चीज़ को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये समझना होगा कि आइडियोलॉजी की जो बात होती है, आइडियोलॉजी की जो निशानी होती है वो अलग होती है, हमें उसको पहचानना पड़ेगा। हम ये सोच के कि हम उस इलाके को डेवलप कर देंगे, आप वेस्ट बंगाल में कितना भी डेवलपमेंट लाने की कोशिश कीजिए आप देखिए वेस्ट बंगाल में उन इलाकों में जितनी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी, बड़े बड़े ब्रांड्स थे, नॉन इंडस्ट्रीज वहाँ पर थी, उनको उखाड़ फेंका गया वहाँ से। क्योंकि जब आदमी जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो एक अंधे रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देता है, एक कौम पूरी की पूरी एक हुजूम बनकर जहालत के रास्ते पे चलना शुरू कर देती है, तो उनको अपना भरा भला बुरा इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना होता है। आप कश्मीर में कितना भी डेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए, आप वहाँ पर जो है मैं ये कहूँगी कि आप वहाँ चाँद सितारे कश्मीर में ले आइए, तब भी वहाँ पर यही माइंडसेट ऐसा ही रहेगा। क्योंकि ये देश को लेके नहीं है, ये प्रोग्रेस को लेके लेनी नहीं है, ये इकोनॉमी को लेके नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी की कोई सीमा नहीं है। ये आइडियोलॉजी ऐसे ही आप पूरे संसार में जहाँ भी देख लीजिए, जो इस आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको अपने देश से, अपनी सोसाइटी से और अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से कोई लेना देना नहीं है। उनका आप ऐसा ही रवैया देखेंगे और उनके ऐसे ही आप काम देखेंगे, आप कितना भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर लीजिए। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे मजबूत इत्तेहादी है, हमें पाकिस्तान के साथ जौहरी मुआहिदा करना चाहिए। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद अल जमान का आर्मी ऑफिसर्स की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी हमें भारत से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे मजबूत इत्तेहादी है। Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. That is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They don't want to see us become an Indian vassal. They will do anything, I can assure you, they will do anything to protect us from the Indian. ये जो दूसरा वीडियो है ये बांग्लादेश के एक प्रोफेसर साहब हैं और ये बड़ी चर्चा में आए थे अभी कुछ दिन पहले। तो इन्होंने खुलकर भाषण दिया और खुलकर वक्तव्य दिया कि हमारा जो बरदरान है, हमारा जो प्यारा बिछड़ा हुआ दोस्त है वो पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। ये वो देश के लोग हैं जिनकी आज़ादी में हमने अपनी सेना लगाई, कितने हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया, कितने हमारे सैनिक थे जो 1971 की जंग में लापता हुए और उसके बाद उनका आज तक पता नहीं है।
इनकी जद्दोजहद में इनका जो है, जो वहाँ पर शोषण हुआ, जो वहाँ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम जो की आर्मी थी और उनके जो वहाँ पर लीडर्स थे, आर्मी लीडर्स थे, उन्होंने वहाँ पर इनकी रेस बदलने की कोशिश की। इनकी लाखों औरतों के साथ मोलेस्टेशन हुए, रेप हुए, लाखों में लोगों को मारा गया, काटा गया। इस बात को आज ज़्यादा साल नहीं हुए। भारत उसके बाद निरंतर बांग्लादेश को हर ढंग से सपोर्ट करता रहा है, आर्थिक रूप से सपोर्ट करता रहा है, जियोपॉलिटिकली बांग्लादेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। G20 में हाल में हमारे प्रधानमंत्री ने शेख हसीना जी को बुलाया था यहाँ पर साथ में। पूरे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो भी बांग्लादेश में गवर्नमेंट्स रही हैं, तो भारत ने लगातार 1971 के बाद जब अभी तक बांग्लादेश को पूरा का पूरा जितना हो सकता है, चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर भी कोई भी गवर्नमेंट रही हो, हमने हमेशा उनको सपोर्ट किया है, एक पड़ोसी होने के नाते। उस देश को खड़ा करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज आप देखें वहाँ पर हिंदुओं की क्या हालत हो रही है। आज वहाँ पर आप देखें कि हमारे खिलाफ कैसे बातें हो रही है उस समाज में। मैं एक आधे लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदुओं को वहाँ पर किस ढंग से उनके साथ शोषण हो रहा है, फिजिकली, मेंटली, हर ढंग से। तो ये एग्जाम्पल भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि दिस इज कंप्लीटली अबाउट आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान में तो जो होना था हिंदुओं के साथ वो हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम जो वहाँ से वीडियो क्लिप्स मिलती हैं थोड़ी बहुत, वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं बैठ के, और थोड़ा बहुत हल्ला करते रहते हैं। आप हिंदू जैसे आज आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ पर लाखों की तादाद में, जो मैंने आपको बताया कि जो ये हिजबुल्लाह के लीडर थे, इनके डेथ के बाद यहाँ पर कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर आप नहीं देखेंगे कि कभी हिंदू एक साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ किसी कंट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में कहीं पर कोई प्रोटेस्ट ऐसे करें। थोड़े बहुत हम लोग जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर 2-4 पंक्तियाँ लिख देते हैं, खेद मना लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर हम ये सब नहीं कर पाते हैं। तो आइडियोलॉजी जो है वो अलग चीज़ होती है। हम एक हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, वी आर नॉट एन आइडियोलॉजी। और उस वजह से हमारे अंदर वो एकता आ ही नहीं पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम रोना धोना कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। आप यहाँ देखिए कि बांग्लादेश में भारत ने इतना कुछ किया, कश्मीर में आज की तारीख में सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है वहाँ, उसको पूरे इलाकों में जो है, जो जितने वहाँ पर LOC के आसपास के इलाके हैं, या आप और रिमोट एरियाज देख लें, वहाँ पर इतना कुछ किया जा रहा है। G20 की समिट वहाँ पर कराई गई। तो इतनी कोशिश करने के बावजूद आप माइंडसेट देखें, आपको समझ आएगा कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। आप बजाते रहिए बीन, डेवलपमेंट करते रहिए, आप नया कश्मीर बनाते रहिए। बांग्लादेश बनाया आपने अपने खिलाफ, आज वो बांग्लादेश देखिए, जैसे कभी वो आपने सुना होगा कि अपने ही कुत्ता अपने ही मालिक के ऊपर टूट पड़ा, मेरी बिल्ली मेरे से मैं हूँ। तो आज बांग्लादेश हमारे को, हिंदुओं को वहाँ कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या हालत है वहाँ पर। और जब शोषण होता है और जब किसी को प्रताड़ा जाता है, तो कोशिश ये की जाती है कि उसको छुपाया जाए। तो हमारे सामने जो आता है वो मेरे ख्याल से 10, 15, 20% से ज़्यादा नहीं है। जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनकी क्या हालत हो रहेगी और कैसे वो अपनी ज़िंदगी काट रहेंगे, उसको वही समझ सकता है, वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार आपके सामने इस चीज़ को
डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी न किसी ढंग से कि ये एक आइडियोलॉजी है। आप डेवलपमेंट, प्यार, मोहब्बत, तौर तरीके से इस आइडियोलॉजी को बदल नहीं सकते हैं। आपको इसको देखना होगा, आप इसको परखना होगा, आपको समझना होगा कि आप किसके खिलाफ हैं। एक नन्ही सी बच्ची जिसको बात करनी चाहिए पढ़ाई लिखाई, करियर, डेवलपमेंट, वो बच्ची कश्मीर से खड़े होकर अगर चिल्ला रही है जोर जोर से कि हम हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जंग करने को रेडी हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये आइडियोलॉजी कितनी डीप है, इसकी पहुंच कहाँ तक है, इसमें कैसे ब्रेन वॉशिंग होती है, जिसका और कोई आपको तोड़ नज़र नहीं आएगा, रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो ये क्योंकि ये दोनों किस्से मैंने अलग अलग आपको इसलिए दिखाए क्योंकि आपको ये थोड़ा सा इस बारे में समझ तो सबको ही है, पर आप उसकी सीरियसनेस को जानें कि आपके सामने है क्या, आपको किन कठिनाइयों का सामना है और कैसी दीवार आपके सामने है। उम्मीद है मैं इस मैसेज को आप तक कन्वे कर पाया हूँगा और आप इस चीज़ को समझ सके होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम जो नया कश्मीर बना रहे हैं वो वास्तव में उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो वास्तविक रंग रूप है वो क्या है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और जय हिंद।